नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। अगर आप एक सेक्टर 3 लोकेशन द्वारका में एक 4 BHK प्रॉपर्टी देख रहे थे जो आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिले, फ्लैट का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो और बालकनी से बहुत ही ज़बरदस्त व्यू मिलता हो, तो ये प्रॉपर्टी आप कंसिडर कीजिए। ये लोकेशन वाइज भी सुपर्ब है, साइज़ वाइज भी बहुत ज़बरदस्त है, प्राइस बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल है और थ्रू आउट प्रॉपर्टी का जो लेआउट है ना, वो आपको एक बार में पसंद आ जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े बेडरूम्स हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी बालकनीज़ हैं, तो सब कुछ बड़ा है इसके अंदर। आइए दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे इस सोसाइटी में आपको पार्किंग का जो स्पेस है वो बेसमेंट में भी मिलता है, यानी कि -1 में भी मिलेगा। हालांकि यहाँ तक लिफ्ट नहीं आती है, आपको -1 वाली पार्किंग को एक्सेस करने के लिए स्टेयरकेस लेना पड़ेगा, और जो हमारी स्टिल्ट फ्लोर पे पार्किंग है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने जो फ्लैट परचेज़ किया है उसमें आपको पार्किंग कहाँ पे और अलॉट होती है, तो उसी जगह पे आपको अपना गाड़ी को पार्क करना होता है, क्योंकि बाहरी गाड़ियाँ यहाँ पे अंदर नहीं आ सकती हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी है, और इसी के चलते जो सोसाइटी के रेजिडेंट्स हैं उनको कभी भी गाड़ी पार्किंग को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अंदर प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था है, आप देख सकते हैं। इस तरफ भी आप देखेंगे तो भी अच्छा खासा पार्किंग स्पेस है, और दूसरी तरफ अगर हम घुमाते हैं कैमरा को तो इस तरफ भी आपको अच्छा पार्किंग स्पेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे ग्राउंड फ्लोर पे, जिसे स्टिल्ट पोर्शन बोला जाता है, उस पर कैसे व्यवस्था है वो आपको दिखाते हैं। आइए। अब आ गए हैं हमारे ग्राउंड फ्लोर पे, यानी कि जो स्टिल्ट पोर्शन बोला जाता है। तो स्टिल्ट पोर्शन पे भी आप गाड़ियों की पार्किंग को देख सकते हैं। एक बार सामने नज़र मार लीजिए, ये कुछ इस तरह का पार्किंग स्पेस आपको यहाँ पे मिलेगा। बाकी अगर आप एक बार कैमरा को घुमा के उस तरफ देखते हैं तो आप ये जो जनरेटर सेट्स देख रहे हैं, ये पावर बैकअप में हेल्प करते हैं सोसाइटी की। तो इन केस अगर पावर कट डाउन, वैसे तो होता नहीं है, बट कभी अगर होता है तो वी हैव पावर बैकअप हियर। और आगे आते हैं तो ये कुछ इस तरह का ग्रीन एरिया मेंटेन करा हुआ है। इस ग्रीन एरिया के साथ में ही आपको बैठने उठने का स्पेस भी दिया जा रहा है थोड़ा, तो आप यहाँ पे अपना आराम से बैठ सकते हैं, ग्रीनरी को देख सकते हैं। इधर भी आप देखेंगे यहाँ पे बेंचेस लगे हुए हैं, और सामने भी कुछ ऐसा सा स्पेस है। सोसाइटी के अंदर ही आपको टेंपल भी मिल जाएगा, कुछ ऐसा सा अरेंजमेंट मिल जाता है। आइए चलते हैं, अब अपना फ्लैट देखते हैं। इस सोसाइटी में आपको हर फ्लोर पे 2 बड़ी बड़ी लिफ्ट्स, 2 बहुत ही चौड़े स्टेयरकेस और केवल 3 फ्लैट्स का लेआउट मिलता है हर फ्लोर पे। चलिए पीछे, अब मैं आपको दिखाता हूँ बचा हुआ पोर्शन। तो यहाँ पे जो फ्लैट्स के बीच में गैप होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, काफ़ी ज़्यादा, और जो स्टेयरकेस की चौड़ाई होती है वो भी काफ़ी अच्छी रखी जाती है। बढ़िया बात क्या है कि हमारे सामने 2 फ्लैट्स हैं, लेकिन इस तरफ हमारा सिंगल फ्लैट है, और सिंगल फ्लैट के कारण हमारी जो प्राइवेसी है वो बहुत ही बढ़िया रहती है। आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही सेफ़ और बहुत ही, कहते हैं ना, एकदम शांत वातावरण मिलेगा अपने फ्लैट के तुरंत बाहर आप देखेंगे तो। बाकी इस प्रॉपर्टी के अंदर जो लेआउट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। सबसे पहले तो आप इसके लिविंग एरिया में आए हैं। अभी लिविंग एरिया का साइज़ देखकर आपको खुद पता लग रहा होगा कि ये आम लिविंग एरिया से बहुत ज़्यादा बड़ा है। दोस्तों, हम द्वारका की 4 BHK प्रॉपर्टीज़ को अक्सर कवर करते रहते हैं। 4 BHK में जो प्राइस जाता है वो जाता है 3.4, 3.5, 3.50 तक प्राइस चला जाता है। वो क्यों जाता है? अल्टीमेटली कई बार ऐसा होता है कि उसके अंदर जो काम एक्स्ट्रा करवा के दिया जाता है उसकी वजह से कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है। बट यहाँ पे अभी हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि आप इस फ्लैट को एज इट इज़ परचेज़ करके अपने अनुसार अगर रेनोवेट करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। बाकी इस फ्लैट में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है। लेआउट की बात करते हैं तो जैसे ही आप अंदर आएंगे लिविंग हॉल आ जाएगा। इस तरफ आपका बेडरूम नंबर 1 है, सामने बेडरूम नंबर 2 है, एक बड़ी सी बालकनी इस तरफ है। फिर ये जो पैसेज आप देख रहे हैं, यहाँ से जाएंगे, किचन आएगा, उसके बाद बचे हुए 2 बेडरूम्स आएंगे, और सब बेडरूम्स में सुपर्ब वेंटिलेशन है। अब मैं दिखाता हूँ, अभी तक मैं आपको शब्दों में बता रहा था। सबसे पहले तो इसका साइज़ आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे जो आप ये साइज़ देख रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक का जो साइज़ है वो आपको मिलता है अप्रॉक्सीमेटली 16 फुट के आसपास, और यहाँ से सामने की ओर देखते हैं तो ये आपको मिल रहा है पूरा 24 फुट के आसपास।
बहुत ही बड़े साइज़ का लिविंग एरिया है इसके अंदर, और वेंटिलेशन बहुत ही सुपर्ब इसके अंदर हमारे पास इस वाले विंडो से आती है। आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली बालकनी। तो ये हमारे लिविंग एरिया से कनेक्टेड है और इससे जो व्यू है वो कुछ इस तरह का आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको कबूतर जाली के चलते शायद ना दिख रहा हो, लेकिन मैं आपको हटा के दिखा सकता हूँ। देखिए देखिए दोस्तों, देखिए सामने देखिए। पहले आपको उठाते हैं ऊपर और लेफ़्ट टू राइट का पैन शॉट दिखाते हैं। अब मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। कुछ इस तरह का आपको पूरा का पूरा एनवायरनमेंट मिलता है, और ये जो बालकनी है यहाँ से वहाँ तक जाती है, यानी काफ़ी आगे तक जाती है। काफ़ी लंबी चौड़ी बालकनी है। आ जाइए अंदर। अब हम इसके बेडरूम्स का अंदर से आपको दिखाते हैं कि क्या हिसाब किताब है, क्या साइज़ है। ये हमारा सबसे पहला बेडरूम है। इसमें आपको ये वॉशरूम मिलता है 8 फुट बाय 5 फुट का। काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम है। एक बार प्लीज़ सामने आ जाइए। ये हमारा सबसे पहला बेडरूम है। बेडरूम के साइज़ पे आप गौर करना। ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कुछ जिनके अंदर मैं जाता हूँ, मुझे जाते ही उनसे प्यार हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर क्या खास है। भाई हम प्रॉपर्टीज़ को डेली बेसिस पे कंपेयर करते रहते हैं, और इस प्रॉपर्टी के अंदर एक्चुअल कोई नेगेटिव पॉइंट है ही नहीं। यहाँ पे आपको जिस रूम में जा रहे हो उसमें अच्छी वेंटिलेशन है, रूम के साइज़ बहुत अच्छे हैं, अटैच वॉशरूम्स हैं इसके अंदर, हाइट ऑफ सीलिंग काफ़ी अच्छी है, और ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग लोकेशन, क्या ज़बरदस्त लोकेशन की प्रॉपर्टी है। बिल्कुल वॉकिंग स्टेप्स पे आपको NSUT कॉलेज मिल जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज मिल जाएगा, और वेगस मॉल यहाँ से इतनी ज़्यादा पास में, आकाश हॉस्पिटल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, द्वारका सेक्टर 6, द्वारका सेक्टर 5 और 10 की मार्केट, सब कुछ यहाँ से बिल्कुल पास है। आपको किसी चीज़ के लिए दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर साइज़ की बात करते हैं। तो ये देखिए, ये जो हमारा पहला बेडरूम है इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो यूजेबल साइज़ है वो आपको मिल रहा है 12, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का साइज़ जो मिल रहा है वो मिल रहा है 11। 10 बाय 12 का साइज़ आपको मिलता है। आप लोग ना कई बार मेरे बताए हुए साइज़ को मल्टीप्लाई करके कारपेट एरिया कैलकुलेट करने लगते हो। अब एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने आपको जो ये साइज़ बताया 10 बाय 12 का, इसके अंदर मैंने वार्डरोब का साइज़, ये भी तो ज़मीन पे ही बना है ना, इसका साइज़ इंक्लूड नहीं करा है। मैं आपको सिर्फ वो साइज़ बता रहा होता हूँ जो आप प्रत्यक्ष आंखों से देख सकते हो और जहाँ पे आप अपना बेड और सामान लगा सकते हो। एक्चुअल जो कारपेट एरिया होता है उसे कैलकुलेट करने के लिए आपको पूरा प्लिंथ एरिया, कितने पे वॉल है, कितने पे प्लास्टर है, उस हिसाब से पूरा का पूरा कारपेट एरिया निकल के आता है। तो यहाँ पे आप ये वार्डरोब देखो। अब इसकी गहराई कितनी जा रही है, 2 फुट के आसपास इसकी गहराई है। यहाँ से लेकर वहाँ तक की इसकी चौड़ाई देखेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपको मिलेगी लगभग 6, 7, 8, 9, 8 फुट के आसपास की आपकी 8 बाय 2 की ये पूरी की पूरी वार्डरोब स्पेस ले रही है। तो ये वाला भी तो इस रूम में स्पेस काउंट होगा ना। आइए, ये हमारी सबसे पहली बालकनी है। ज़रा बालकनी से सामने की ओर मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। देखिए क्या ज़बरदस्त व्यू है। नीचे की ओर देख लीजिए, और एक बार इस तरफ आइए, इस बालकनी के इस तरफ भी देखिए। यहाँ से भी आपको सुपर्ब व्यू मिलेगा एकदम। उसके बाद इसकी लंबाई चौड़ाई अगर आपको दिखाते हैं तो ये जो हमारी बालकनी है इसकी वहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कम से कम नहीं तो यहाँ से वहाँ तक 14 फुट है, और 4 फीट चौड़ाई है इसकी। आइए आगे। तो ये हमारा पहला रूम विद अटैच वॉशरूम हमने आपको दिखाया। काफ़ी बड़ा, काफ़ी अच्छा है ये। और ये जो पुरानी प्रॉपर्टीज़ हैं इनके अंदर इतना सटल काम होता था ना, इनको देखकर कभी भी ऐसा फील नहीं आता कि यार कुछ ओवर लग रहा है। इस वाले रूम के अंदर सामने आइए आप एक बार, उस तरफ से देखिए। इतनी बड़ी विंडो है, इतना अच्छा प्रकाश, डे लाइट इसके अंदर आ रही है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आज लाइट्स भी इस कमरे की डाउन है, मतलब लाइट्स नहीं जल रही हैं, बट पता भी नहीं लग रहा है क्योंकि इतनी अच्छी लाइट इसके अंदर आ पा रही है। बाकी साइज़ इसका देखते हो आप, तो उस पॉइंट से इस वाली वॉल तक जो आपको साइज़ मिल रहा है, ये मिल रहा है 14 फुट का, और यहाँ से यहाँ तक जो साइज़ मिल रहा है आपको, ये आपको मिल रहा है 12 फुट का। 14 बाय 12 का स्पेस है अप्रॉक्सीमेटली। एक बार इस वाली विंडो को देख लीजिए, क्या शानदार विंडो है और क्या ब्यूटीफुल व्यू इससे आपको मिल रहा है। और इस विंडो का अगर साइज़ देखते हैं आप तो ये विंडो ही लगभग 8 फीट चौड़ी विंडो है,
और ऊंचाई इसकी लगभग 5 फुट के आसपास है। फिर इसमें भी हमें वार्डरोब्स एंड अटैच वॉशरूम, इसका अटैच वॉशरूम 6 फुट चौड़ा है, 6 फुट बाय 8 फुट का वॉशरूम है इसके अंदर, और ये कहीं से भी छोटा वॉशरूम नहीं है। आइए अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। आप में से कई लोग कमेंट्स करते हैं कि हमारे कैमरामैन हमारे पे ज़्यादा फोकस करते हैं और प्रॉपर्टी पे कम फोकस करते हैं, तो मैंने वो फीडबैक शेयर कर दिया है। कोशिश करेंगे अब हमारा पूरा का पूरा फोकस प्रॉपर्टी को शोकेस करने पे हो, ना कि मुझे शोकेस करने पे। ये हमारा किचन है, इसके अंदर किचन काफ़ी चौड़ा और काफ़ी बढ़िया साइज़ के अंदर बना हुआ है, और जो साइज़ अगर लंबाई चौड़ाई वहाँ से देखते हैं वहाँ तक, तो यहाँ से लेकर वहाँ तक आपको लगभग 9 फीट के आसपास, और यहाँ से सामने वाली वॉल तक आप देखोगे तो लगभग 11 फुट के आसपास आपको किचन में स्पेस मिलता है। एक बार रिक्वेस्ट करूँगा उस तरफ से जाइए। सामने विंडो से आपको मिलता है बढ़िया वेंटिलेशन, और ये हमारा साइज़ है, ये साइज़ का इसके अंदर आपको किचन मिलता है। यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे बेडरूम नंबर 3 में। थर्ड बेडरूम भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको मिलेगा 12 फुट, और यहाँ से यहाँ तक भी आपको मिलेगा 12 फुट। 12 बाय 12 से ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। इसमें एक बड़ी सी विंडो इस तरफ है, प्लीज़ एक बार देख लीजिए। विंडो से कुछ ऐसा वेंटिलेशन, ऐसा व्यू आपको मिलेगा, और यहाँ पे एक अटैच वॉशरूम है जिसका जो लाइट है अभी नहीं जल रहा है, तो लाइट के बिना तो हम इसे आपको कैसे ही दिखा पाएंगे। बाकी साइज़ मैं इसका बता देता हूँ आपको। साइज़ इसमें जो आपको मिल रहा है पूरा 6 फुट बाय 5 फुट का साइज़ है। तो भैया वॉशरूम सारे ज़बरदस्त हैं। रुक जाओ, एक बार घुमा के और दिखा देता हूँ। वार्डरोब इसमें भी है, काफ़ी बड़े साइज़ की वार्डरोब है। दोस्तों अंधेरा थोड़ा है, इसके चलते आपको शायद चीज़ें ना समझ में आ रही हो। ये फुल लेंथ वार्डरोब है, और यहाँ से आप आगे आ जाइए, तो सामने की ओर आ जाइए प्लीज़। ये हमारा 4th बेडरूम है। इसमें जो साइज़ मिलता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपको मिलता है अराउंड 13 फीट, और ऐसे आपको मिलेगा 12 फीट। 13 बाय 12 का साइज़ है। सामने इसमें भी अटैच वॉशरूम है, आइए देख लीजिए अटैच वॉशरूम को। ये अटैच वॉशरूम हमें मिलता है पूरा 6 फुट बाय 7 फुट के साइज़ में। ज़बरदस्त साइज़ आपको मिल रहे हैं, और इस पर भी नज़र मार लीजिए, यहाँ पे आपको वार्डरोब मिलेगा। अब आते हैं सबसे बड़ी वाली बालकनी पर। दोस्तों आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। इस पूरी बालकनी से आपको ये व्यू मिलता है। ये व्यू आप जहाँ तक देख पा रहे हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, नज़र दौड़ाइए। एक बार इस तरफ से सामने आपको दिखाता हूँ मैं। ये हमारी सोसाइटी के अप्रोच रोड वाला साइड है। यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छी ग्रीनरी मिलेगी। नीचे बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से गाड़ी पार्किंग और बहुत ही साफ़ सुथरा स्पेस मिलेगा। और लास्ट बालकनी का साइज़, पीछे जाइए, और पीछे और पीछे और पीछे, 6 फीट चौड़ी है, और लंबाई आप इसकी देखोगे तो यहाँ से लेकर वहाँ तक 14 फुट की लंबाई आपको मिलती है इस बालकनी में। ऊपर शेड लगा के दिया जा रहा है। कैसी लगी प्रॉपर्टी आप बताओ। 4 BHK प्रॉपर्टीज़ आपने और भी चैनल्स पे देखी होंगी, हमारे चैनल पे भी अदर 4 BHK देखे होंगे। इतना बड़ा 4 BHK इस प्राइस में बहुत अच्छा 4 BHK है। बहुत अच्छी वेंटिलेशन, बहुत अच्छी बालकनीज़, बहुत अच्छे रूम साइज़ के साथ में है। इसको लेने के बाद में आप एज़ इट इज़ इसमें रहिए। इसमें कोई वेयर एंड टेयर की ज़रूरत नहीं है, कोई काम कराने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपकी इच्छा है कि आप सैनिटरी वेयर को चेंज कराना चाहते हैं, टॉयलेट की सीट्स हो गई, थोड़ी बहुत वायरिंग हो गई, थोड़े बहुत शैंडलियर हो गए, ये सब आपको करवाना है तो आप करवा सकते हो। उसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। लेकिन प्रॉपर्टी की लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, जो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त लोकेशन इस प्रॉपर्टी की है। मैं रेकमेंड करूँगा इस प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। 4 BHK जो लोग भी तलाश कर रहे थे, आई वुड से कि ये अगर मुझे लेना होता तो मैं इसको डेफिनेटली ख़रीदता। यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी कोड है, नंबर्स नीचे हैं। आपको कैसी लगी प्रॉपर्टी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। जो प्रॉपर्टी अच्छी नहीं भी लगती है ना, वो भी नीचे कमेंट्स में बताया करो, क्यों नहीं अच्छी लगी। हमें पता तो लगे आपको पसंद क्या है, क्या नहीं आपको पसंद है। मेरी पसंद और आपकी पसंद मिसमैच है या मैच है।
बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।